ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। यू आर गिविंग योर बेस्ट फॉर योर मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। और ये जो आपका मोमेंटम है उसको आप कंटिन्यू रखिए, चाहे आप 11 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं। ठीक है, दो आपको स्लॉट बताए गए थे, उनके हिसाब से आप पढ़ रहे होंगे। एक मिनट भी जायर मत होने दीजिए। अगर एक मिनट भी खराब हो रहा तब सोचिए जो एक मिनट यूज़ कर रहा है वो बच्चा मेरे से कितने आगे निकल जाएगा। तो एक कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी रखनी है। हम बात करते हैं ए वाई पे हम आज काम कर रहे हैं। ए वाई के पहले दो सवाल मैं कराऊंगा आपको, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने सवाल कराया था वो पाई ए बी जिसका आंसर आता है वो भी काफ़ी बच्चों ने गलत किया है। तो मुझे पाई ए बी जिसका आंसर आता है, तो मुझे एक सवाल आपको कराना है, वो मैं आपको करा देता हूँ। कि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद, क्योंकि मैंने भी देखा एक दो पेपर्स के अंदर में सैम्पल पेपर में भी दे रखा था वो सवाल। पहले मैं अपना सवाल कराता हूँ जरा। एक्स स्क्वायर अपॉन लिखेंगे जरा, एक्स स्क्वायर अपॉन 9, इससे हमारी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 1 और एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। निकालो, फाइंड द एरिया ऑफ द, लिखिए फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 एंड एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। पहला वाला फिगर अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए तो बताएंगे आप में। ये अलग अलग क्वेश्चन है, नहीं नहीं एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है हमें। मैं किताबी नॉलेज भी, ज्ञान भी दिखा दूंगा इसके अंदर में कैसे आएगा, दिखा दूं किताबी ज्ञान, या क्लियर है आपको सवाल ये? पहला वाला कौन, पहली वाली क्या चीज है बेटे? एलिप्स है। और दूसरी वाली चीज क्या है? ये लाइन है। और ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, अगर आपको याद आ रहा हो तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होता था। तो देखो ये हमेशा सेम ही आएगा। देखो ये 3 का स्क्वायर बनाएंगे, इसको 2 का स्क्वायर बनाएंगे, तो इसका डायग्राम भी स्टैंडर्ड बनता है। कैसे बनेगा देखो, ये हमारा एलिप्स बन के तैयार हो गया बेटा। ये कितनी डिस्टेंस है, कोई बता पाएगा हमें? यहाँ 3 है, ये डिस्टेंस कितनी है मेरे पास? 2। आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन कैसे बनेगी? पॉइंट लेके बना सकते हैं आप। ये लाइन है ना, ऐसे जाएगी बिल्कुल स्टैंडर्ड, ऐसे जाएगी लाइन ये। सर ऐसे कैसे चली जाएगी? क्योंकि अगर देखो आप अगर वैल्यू पुट करके देखेंगे यहाँ पे, अगर आपने एक बार एक्स को 0 पुट किया तो 0 के वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 2। वाई को 0 पर का एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3। एक्स जब 0 है तो वाई 2 है, और जब एक्स 3 है तो वाई 0 है, तो ये आ गया हमारे पास। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इन दोनों के बिटवीन में एरिया कौन सा आ रहा है मेरे पास? सर वो ट्रायंगल जो बना, एक आम सोच कहेंगे तो वैसे यही बनता है, आ तो वही रहा है बनने को तो। लेकिन इन दोनों के बीच का एरिया पता क्या है? एरिया ये है बेटा। क्योंकि वहां पे ellipse और वो आपस में बना सर ऐसे कैसे मान लें हम आपकी बात को? इन दोनों के बीच में तो एरिया ये बना तरीके से। तो देखो एक्चुअली ये सवाल ऐसे नहीं दिया हुआ है, सवाल ऐसे दिया होगा आपको। देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 आपको दिया होगा इज लेस देन इक्वल टू 1, और एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, सॉरी मतलब एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसे दिया होगा सवाल ये। एक्चुअली मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया इक्वेशन में। इसका मतलब अगर ये लेस देन 1 दे रखा है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका एरिया कहां की तरफ आएगा बेटा? नीचे की तरफ आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। इसका एरिया कहां की तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ आएगा। तो कंबाइंड एरिया जो शेडेड है वो है मेरे पास। बेटे वहां से चेयर भी लेके आ सकते हो, ये उन पे मत बैठना बेटा, है ना, वो शेड वगैरह एक चेयर उठा के ले आते हैं वहां से। मेरी बात समझ पाए आप बेटा? रिधिमा, एक बहुत बेहतरीन सवाल है अपने आप में। मैं एक सवाल करवाऊंगा अभी आपसे ऐसा। तो यानी कि इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है हमारे को, और एरिया हमेशा क्या होता है? रिक्वायर्ड एरिया निकाले। रिक्वायर्ड एरिया ये हो गया हमारे पास। ठीक है, कैसे निकालेंगे? पहले दोनों कर्व का क्या निकालते हैं हम? पॉइंट ऑफ। लेकिन यहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पॉइंट कितना है को बता पाएगा मुझे? 30। वो कितना है? 02। चलो ठीक है, ये बात काम भी खत्म होता है। तो मुझे ये एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? रिक्वायर्ड एरिया क्या लिखूंगा यहां में? रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे हम लोग y1 dx माइनस y2 dx। ये हम लोग है ना
उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एओआई का। एओआई हम आज रिवीजन के टारगेट पे लेके आए हैं हमारे लिए, क्योंकि जो शॉर्ट शॉर्ट 5-5 नंबर के सवाल है उनको टारगेट कर रहे हैं हम लोग। तो ये कैसे एरिया निकलेगा अब हमारे पास? y1 का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पहली वाली कर्व, ये जो हमारे पास ये है, क्या है ये? क्या चीज है ये बता पाएगा कोई? किसकी अंडरलाइन थी ये? क्या है ये? क्या आग तो लगी है? क्या फिगर कौन सी है? लाइन है या इलिप्स है? इलिप्स है। तो इलिप्स के नीचे के एरिया में क्या आएगा? अगर इलिप्स का एरिया निकालेंगे, अंडर द कर्व एरिया आता है हमारे पास, तो इलिप्स के नीचे का एरिया कौन सा होगा? ये शेडेड पोर्शन भी होगा और ये ट्रायंगल भी होगा। और लाइन के नीचे खाली क्या आ रहा है? ये ट्रायंगल आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इलिप्स के नीचे के एरिया में से, हाँ ट्रायंगल का वाला, लाइन के नीचे वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। यानी क्या होगा? y1 dx माइनस y2 dx। तो मेरे यहाँ जो मुझे एलिप्स दिया हुआ है उसका, उससे मेरे को उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी y की। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी? काफी बच्चे स्ट्रगल कर रहे थे लास्ट टाइम जब मैंने सवाल दिया था। इससे y की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? इससे y की वैल्यू निकालो। हाँ, तो y स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9, 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाय 9, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना एक बार देख लो। हर्षिता क्लियर है यहां तक बेटा? चलिए बेटा आगे। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे हम लोग y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास बताओ? 2/3 अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट क्या रखेंगे बेटा हम लोग? 0 से लेके, हम एक्सेस वगैरह 0 से लेके 3। ऐसे y2 की वैल्यू निकालेंगे। y2 कितना था हमारे पास? का मतलब ये x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा हम लोग? इससे भी तो y की वैल्यू निकालेंगे बेटा। मैंने थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल उठाया थोड़ा स्टार्टिंग में। तो y कितना आएगा इससे? y/2 इज इक्वल टू 1 माइनस x/3, 3 माइनस x/3, और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2/3 3 माइनस एक्स। 6 नहीं होगा बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है हो जाता है। कितना आएगा यहाँ? देखो इतना लिखने के बाद भी सफर आसान नहीं है कि मंजिल तक पहुंचना है यहाँ, क्योंकि भी कंपार्टमेंट के पेपर में जो सवाल आया था वो ऐसे ही आ रहा था। इससे थोड़ा आसान था, हल्का वो बताऊँ, वो भी शेयर करूंगा मैं आपको। हो सकता है अगली बार का जो पेपर हम देखें उसमें वो सवाल मिल जाए आपको। जो कि थर्सडे को मैंने बात तो की थी 29 को, परसों मतलब, हाँ थर्सडे। वो 2 घंटे का होगा पर 3 घंटे का नहीं होगा, 40 मार्क का होगा वो, कि बहुत लेट हो जाएगा, रात को 10 बज जाएंगे नहीं तो फिर ख़त्म करते करते, क्योंकि 6 बजे शुरू करेंगे हम लोग तो 8 बजे ख़त्म होगा। और मेरी कोशिश है मैं चेक करके दे दूँ तो होगी, फिर ख़त्म होगी कहानी। नहीं CBSE का होगा जो भी होगा, मैं कुछ नहीं बनाऊंगा क्योंकि CBSE ने इतनी चीज़ें दे रखी, मैं उनको तो यूज कर लूँ, है ना। कभी हुआ होगा कभी, वो मेरे पास बहुत कलेक्शन है उस पेपर की भी। हाँ तो ऑल ओवर दिल्ली के मेरे पास पेपर की कलेक्शन है एक्चुअली। थैंक यू सर, आगे चलेंगे यहाँ।
चलिए इसको सवाल को करें। रिधिमा क्लियर है यहां तक आपको? चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना, अगर आपको एओआई का सवाल सही करना है ना बोर्ड में, तो एक फॉर्मूला तो आप इंटीग्रेशन जब पूरी मत करके जाओ, ये फॉर्मूला जरूर कर लो आप। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये लगता ही लगता है x/2 नहीं, यहां तो किसी ने नहीं मंगवाया। हाँ आइए 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 आइए, दिखाना क्या पर्ची है, क्या नाम बताया? मोमोज। सतीश सर आ गए लग रहा है, सतीश सर की आवाज है ना। अच्छा सर नहीं मंगवाए होंगे फिर, सर मोमोज कम खाते हैं ना। अच्छा अच्छा, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाँ ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग। 9 माइनस, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? दोबारा रिपीट कर पाएंगे अपनी बात को? आज देखिए देखिए सर ने पहचान लिया, बताओ मैंने क्या गलती करी है? ए नहीं है, वेरी गुड, गुड बॉय। नलिन आप भी जान लगा दिए कि बनियों लोगों से मेरा वैसे अफेक्शन ज़्यादा होता है, देखो वो मुझे ज़्यादा प्रिय होते हैं। थोड़ा सा मैं ऐसा कमेंट दे रहा हूँ यहाँ, सारे बच्चे बराबर होते हैं कि बनियों के साथ मेरा हो जाता है, पता नहीं क्यों। उनके लिए जान देने की इच्छा करती है कि हाँ भाई कुछ और करा जाए उन बच्चों के लिए। तो ये कैसे करेंगे हम? 2/3। तो यहाँ 9 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे करेंगे? ये फॉर्मूला लगाएंगे, आराम से लगाएंगे। कितना आएगा यहाँ पे? x/2 तो सरकारी हो गया बेटा, ये कितना आ जाएगा? अब क्या ही बचे ना, ज्यादा उत्साह के अंदर में 9 का स्क्वायर भी कर देते हैं, उत्साह घर ही रखना है अपने। 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 का मतलब 9/2 साइन इनवर्स x/3। इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी? 0 से लेके 3 तक, प्लस 2/3 बाहर है हमारे पास। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? 3 का कितना होगा? बिल्कुल ठीक कहा। देखिए क्योंकि ना फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचना मुश्किल हो गया कि मैं इमोशनल हो गया, ये प्लस का यहाँ प्लस कॉपी कर गया यहाँ। जब मैं लिख रहा था तो मुझे को ये नजर आ रहा था -2/3। और क्या करेंगे? इसका 3 का कितना हो जाएगा? माइनस और लिमिट 0 से 3 करते हैं। 2/3 अपर लिमिट पुट करी 3, कितना आ जाएगा? 9 माइनस 9 0, तो ये 0, 3/3 1 साइन वर्स 1 π/2, तो कितना आ गया? 9/2 π/2। ठीक है सर, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट में क्या लगाते हैं? माइनस 0 पुट करो, ये भी 0 ये भी 0, ये फाइल क्लोज हुई। प्लस कितना माइनस कितना? 2/3 9 माइनस 9/2 माइनस 0 पुट करो तो 0 ही आ गया। ये कितना आ जाएगा? 9 पाई 2 ज़ा 18 पाई 4 3 12, 18 पाई अपॉन 12। 18 पाई अपॉन 12 का मतलब कितना होता है? ये 3π/2 रह गया सब कुछ कहानी बन के। ये कितना आ जाएगा? 9 में से 9 बटा गया तो 9/2 ही रह गया। 9 दूनी 18, 18/6, ये स्क्वायर यूनिट आ जाएगा इसका एरिया। 5 नंबर में पूरा सवाल बनता है। यस और नो? ये 9/2 इंटू π/2 है और ये 9 माइनस 9/2 है। अब जो क्वेश्चन 9 मार्च को आ सकता है वो करेंगे अब कहीं ना कहीं। यहाँ सी नहीं लगेगा ना बेटा, ये 5 मिनट के लिए आपको काम दूंगा मैं। सरीन साहब कॉपी कर रहे हैं अभी, हो गया। तो अगला सवाल क्या है? वो ये है
फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। थोड़ा और आसान हो गया सवाल ये, मतलब यहाँ इसके अपोनी 1 है, इसके अपोनी 1 है, इसके अपोनी 1 है, इसके अपोनी 1 है, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। ठीक है हर्षिता, यू हैव टू इवैल्यूएट दिस। हेलो बेटा, चेयर ले आएंगे साथ वाले रूम से बेटा। ये लेंस है, ये सर्कल ओवल सेम सेम कैसे हुआ? बोला था क्या हुई? हम तो लेंस के अंदर इधर आ देखे हैं रूम को अपना जहां हमें क्या हुआ? ओ ठीक है वाले कौन ये यार हां ये और से वाली देखना ये दे की बात हो गया अगर क्या करता है तो ऑब्वियस बस हां बड़ा भाई 10 होगा कितने में करा कर 25 सीयूटी करा कर पर ना सीयूटी निकला है आईटी है ये तो पैसे कितने लेके आया प्रगति वाले आईटी के आईटी हां सीयूटी तो निकले नहीं अभी कितने में बता सीयूटी के 2 दिन बाद एडवांस एडवांस में दस्ता दिया नहीं कर सकती तू कर सकती है गलती है कैसे माफ कर नाम में इतना हमने उसको आगे कर दिया वाला तो मैं तो खरीद के लगा मैं अपने एक साथ ऊपर क्या बनाया उसने ऊपर डिलीट कर रखा है ना डिलीट क्या हो गया भाई हाँ बोल भाई अबे मैं देखूं है लिमिट क्या दूं तुझे कैसे पता फिर नोट पड़ी हुई है मेरे को भाई तो तरीका है कैसे नहीं क्या तो नहीं लिमिट पिछले बीच में ले ली इसमें 1 0 का भाव दूंगी क्योंकि भाई वन है ना और हम वैल्यू डाल के देख सकते हो या x 0 ले y 1 आ रहा है y 0 ले x 1 आ रहा है भाई तूने बोला ना x + y = r स्क्वायर उसकी जरूरत ही नहीं है तो वैल्यू लग तो हो रहा है सर्कल का हो गया रिधिमा कर पा रहे ना सवाल? दक्ष आपका भी सवाल होने वाला है। कितना आंसर आया आपका दक्ष? π/4 माइनस पाई, π/4 माइनस पाई तो -3π/4 होता है। π/4 माइनस हाफ 1/2। अच्छा, आप मेरे सॉल्यूशन भेज सकते हो क्या अभी आपने जो किया है? कोई बात नहीं, गंदा है तो कोई बात नहीं, लेकिन सीबीएसई में तो आपको स्टेप्स दिखाने होंगे ना बेटा। आपने कर लिया सर? π/4 माइनस 1/2 आ गया, देखिए आपका आ गया रचित। देखिए अगर रचित का नहीं आया
नहीं बेटा, आंसर इसका ये नहीं है। मैं, चलो अब आपने देखी, मैं तो, चलो चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। ये नहीं आ रहा भाई, यहाँ ऑफलाइन वालों का नहीं आ रहा। बेटा बच्चों का तो आंसर ये सेकंड वाला आ रहा है यहाँ तो। सेम बात है, चलो ठीक है। ठीक है। देखिए ये है बच्चा जो पूरे 5 में से 5 लेना चाहता है, स्क्वायर यूनिट। वो बस समझने वाला समझ गया। ये दिस इज इन स्पेनिश। स्पेनिश से याद आया, हमारे विद्यालय का टूर स्पेन जा रहा है। हाँ नहीं नहीं, 1 जून से लेके 6 जून तक जा रहा है। 6 दिन का टूर है, 6 नाइट 7 डेज, सिर्फ स्पेन में? केवल स्पेन में। स्पेन में है क्या वैसे? स्पेन में देखो, स्पेन के अंदर है बहुत कुछ। सेनोरिटा, हाँ। और सेनोरिटा किसी लड़की का नाम नहीं है, सेनोरिटा ना संबोधन है किसी भी लड़की को बोलने के लिए। ऐसे लड़कों के लिए क्या बोलते हैं, जैसे हमारे नाइस बोल, हैं? काफी रिसर्च करके आए हैं ये। अभी पेपर कर ले मैं इसका। हाँ क्या बेटा? अभी रुक जाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या था ये एरिया था ना ये? वो नॉट रेस्पॉन्डिंग कहाँ है? इतिश को पता है बस ये। ठीक है, वैसे हमने बहुत एडवांस लेवल का किया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। याद है आपको? नहीं? हाँ, ये क्वेश्चन ही बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में है, ये वाला सवाल। ये उतार लीजिए सवाल। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड द लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। 5 किया और मैं 5 मिनट दे दूं आपको? पैराबोला, चलो मैं याद दिला देता हूं। ये पैराबोला में कह रहा ना, ये स्टार्ट हम नहीं दे पाते हैं हम लोग। ये पैराबोला जो बनेगा वो वर्टिकल पैराबोला बनेगा या हॉरिजॉन्टल बनेगा? ये वर्टिकल बनेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई है। कोशिश करेंगे सवाल को करने की। देखिए रिधिमा का आंसर आ गया हमारे पास, वेरी गुड। हर्षिता के भी आंसर, इसका नहीं आया बेटा। और दक्ष का भी आ गया। सबसे गंदा प्रेजेंटेशन जो है वो दक्ष का ही है। तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई, ये क्या है? क्या है ये? पैराबोला। हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है? वर्टिकल। चलिए, जैसे आपने कहा ये आपका वर्टिकल पैराबोला बन गया। एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई, और लाइन क्या है बेटा एक हमारे पास? एक्स प्लस वाई इजिकल टू। तो बेटा इस लाइन का मुझे भी आइडिया नहीं है कैसे ड्रा होगी।
टेबल बना लेते हैं हम लोग। टेबल क्या कहती है? x की वैल्यू 0, y2, y की वैल्यू 0, -2। तो x की वैल्यू 0, y2 समवेयर यहाँ आएगा, और x की वैल्यू -2, तो करीब 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 ऐसे बनेगा ये पैराबोला। अब मुझे एरिया कौन सा निकालना है? तो यहां हमें आवश्यकता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा बेटा? ये और ये। और रिक्वायर्ड एरिया कौन सा होगा? हाँ, कौन सा एरिया, कुछ बता पाएंगे? ये वाला, ये जो बनेगा ये, या ये? क्या हम जो शेड कर रहे हैं क्या वो एरिया होगा क्या? ये ही एरिया होगा इनके बीच में, इन दोनों के बीच में एरिया यही होगा। ये साइड वाले में रसगुल्ले बनाया करता था। अच्छा, इसको माइनस कर। हाँ यस, सही इन्होंने याद कर लिया है। तो लाइन के नीचे कौन सा एरिया आएगा? ये शेडेड पोर्शन भी आएगा, और क्या आएंगे? छोटे छोटे से ये रसगुल्ले भी आएंगे। और पैराबोला के नीचे क्या आएगा? केवल ये रसगुल्ले ही आएंगे। तो कौन से एरिया में से कौन सा एरिया माइनस होगा? पैराबोला में से उसका उसका किसका? रसगुल्ले का। रसगुल्ले का मतलब नहीं, आपने गलत बोल दिया। लाइन में से पैराबोला माइनस होगा। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, अगर पैराबोला में से भी लाइन तो आंसर माइनस में आ जाएगा, वैसे भी आप पॉजिटिव में लिख दोगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि इसमें से माइनस होगा या उसमें से वो माइनस होगा। यस, जो सर ने जैसे कहा भी, सर की बात को हमने तवज्जो दी। यहाँ रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा? y1 dx -y2 dx। पिछले सवाल भी काफी हद तक इसी पैटर्न पे था। पिछले सवाल में मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन खुदा की तरफ से आ गए, मतलब भगवान की तरफ से आ गए, ठीक है, कि वहां 0 और 3 हमने आइडेंटिफाई कर लिए। यहां हमें इवैल्यूएट करने होंगे। कितना आएगा? कैसे? दोनों को सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। y इक्वल टू, तो पॉइंट ऑफ क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं पहले हम लोग? इंटर। कितना आएगा? कोई वैल्यू बता पाएगा हमें? तो y की वैल्यू उठा करके वहां ले जाते हैं। दो के फैक्टर करो, -1 और क्या आ गया? 2 आ गया। क्या कोई बच्चा बता पाएगा ग्राफ पे -1 पॉइंट कहां होगा और 2 पॉइंट? ये बिंदी होगी और ये छोटी बिंदी 2 हो जाएगी। चलो जो भी लग रही है, क्या करेंगे? -1 से 2 किसका इंडिकेशन करेंगे? यहाँ हमने लिखा y1। y1 का मतलब बड़ा कौन है यहाँ? लाइन। लाइन के नीचे ये भी आ रहा है और ये छोटे छोटे से गुलाब जामुन भी आ रहे हैं। तो -1, और किसके वैल्यू निकालेंगे ऐसे? y की। लाइन के अंदर, लाइन कहां थी? लाइन के अंदर y की वैल्यू कितनी है? -1 से 2। और हमारे पास दूसरा पैराबोला कहां गया हमारा? ये रहा पैराबोला हमारा। y की वैल्यू कितनी है? कैलकुलेशन का पार्ट आप कर लीजिए सर एक बार। हाँ, मतलब निकालेंगे y की वैल्यू इन दी फॉर्म ऑफ x, क्योंकि लिमिट कौन सी फॉर्म में है? x की फॉर्म में है। हाँ, हम देख लेते हैं बेटा, अगर आपने हमें भेजा है। हाँ, अब प्रेजेंटेशन आपका बेहतर हो गया बेटा। क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर का बनेगा ही बनेगा। क्या x की इंडिकेशन नहीं कर पा रहे हम लोग? 9/2 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, देखते हैं सर। एओआई में आप कंफर्टेबल लग रहे हो मुझे तनिष, आपकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है एओआई में आप कंफर्टेबल हैं।
5/2 आ रहा है क्या? नहीं 5/2 तो नहीं आ रहा, 9/2 आ रहा है हम लोगों का तो आपका आंसर बता दीजिए एक बार मेरे को रिधिमा जी। 9/2 आ रहा है, हर हवा ही 9/2 की चल रही है। आपका डायग्राम बहुत सुंदर बनाया है आपने बेटा। लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू का साइन हर जगह लगाएंगे बेटा। और थोड़ा सा ना ये लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी, रिक्वायर्ड एरिया y1 dx माइनस y2 dx, नहीं तो बेटा आपके ना आधा नंबर पेनलाइज हो जाएगा बेटा। स्टेप मार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेरिएबल्स को डिफाइन करने का मार्क्स अलग होते हैं। मैं एक आपको सीबीएसई की आंसर की भेजूंगा आपको, ताकि आपको आइडिया लगेगा। 3/2 आ रहा है, कोई बात नहीं, गलत बस, हाँ +6 नहीं करेंगे सर, अगर 3/2 आ रहा है तो 6 करेंगे तो 3/2 करके नहीं, वो तो 7.5 हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। बहुत होशियार लड़का है ये। कर लिया आपने सर? देखिए इनका आंसर कितना आ रहा है, देखिए जरा, इनका आंसर 9/2 आ रहा है। बोलो बोलो, नहीं आया सॉल्व होके? हाँ बोलो, क्या? 1 मिनट 1 मिनट आया। ये वाला करना है सर एक बार। ये वाला, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस। आप देखो ना, ये क्या हो जाता है, वो बारिश हो गया, टूट गया है, आपके नाम पे दोबारा एक बार सोल्यूशन दिखाऊंगा जरा। एक बार 1 सेकंड के लिए हम बीच में दोबारा वापस आएंगे यहाँ। कहाँ था ये? अक्षर ऊपर। कौन सा सवाल था ये? चौथा था शायद, है ना? चलिए ये तो था, ये देखो जरा, ये सीबीएसई के द्वारा एग्जाम्पल है। पीछे से गलती से हो गया होगा, हो सकता है पीछे से रसगुल्ले दिखाए हों केवल। अरे वो टीचर ने एरिया गलत मार्क कर दिया गलती से, हो जाता है बेटे, इंसान ही है हम लोग सब। सर जरा इसका सॉल्यूशन बता देंगे, मुझसे हो नहीं पा रहा है 13। सर इतनी जल्दी मत करो सर, इसमें कितना आ रहा है मेरे बच्चे? 1/6 आ रहा है ना? 1/6 आ रहा है, आपका 1 आ रहा है। अब आया मजा मैच में।
y1 minus y2 होता है अभी तो देखो अरे तूने एक्स्ट्रा कितना आ रहा है बेटा? कैसे कर दिए भाई? तो यहाँ लाएगा ये लाइन होगी तो वाई इक्वल टू बिंदु पर वाई इक्वल टू तो वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा? रूट ऑफ डिवीजन वाई इक्वल टू एक्स लाइन आउट कंप्यूटेशन का लाइन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में डिवाइड करना cos स्क्वायर एक्स से ठीक है रेडी हो ये ना माइनस का माइनस का सर इंडिया तो माइनस हो नहीं सकता इसलिए सर मेरे को डाउट है सर हमने पिछले वाले में पैराबोला माइनस है अब हमने लाइन माइनस पैराबोला की लाइन माइनस पैराबोला इसमें पैराबोला मैग्नीफाई करेंगे हमेशा वही पैराबोला एक बंदा बोलो कौन पहले कौन है नीचे वाले में तो अच्छा है ऊपर वाले में साइन टू सेवन है पूरे स्कोर 3 है पूरे तो कॉमन है तो b माइनस से कॉमन है पूरे निकाल दो टू कॉस साइन टू जाएगा ना उस पर डिफरेंशिएशन मिल जाएगा तो कॉस प्लस करेंगे कॉमन हो गया मतलब तीनों वाला कार्ड हां 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 ये इसमें पहले लिमिट लेके x कर देगा फिर इसके बाद लिमिट करोगे ये वाला डिनोमिनेटर तक कर दे हां कितना आंसर आया रिधिमा? और आप बताइए हर्षिता? 1/6 आ रहा है। वसला आपका आंसर नहीं आया 1/6 अभी तक? आ गया? वो आपने करेक्ट कर लिया मैडम वाला सोल्यूशन है ना, ये हो जाएगा 1/6 आ जाएगा इसका। सबका आपका आ गया बेटा 1/6? वो एक्चुअली पता क्या यहाँ पे एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आएगा ना तो स्ट्राइक नहीं करेगा ये, पता पहली गलती क्या होगी यहाँ पे? हाँ सर मेरा अभी जैसे -1/6 आ गया था तो मैं उसे दोबारा क्वेश्चन को लिखूं और उसका सीक्वेंस बदल दूं 1/6 आए वो या फिर बस नहीं 1/6 सीक्वेंस चेंज कर दो आप, क्योंकि मैथ का पेपर लेंदी नहीं होता, पेपर लेंदी होता है अकाउंटेंसी का, मैथ का पेपर लेंदी नहीं होता एक्चुअली में, क्योंकि आधे सवाल तो वो होंगे जो आपने करे हुए हैं और अकाउंट्स में एक भी सवाल ऐसा नहीं आएगा जो करा हुआ होगा आपका, ये मैं आपको गारंटी से लिख के दे रहा हूँ। जो आपके पेपर में 34 क्वेश्चन आएंगे उसमें खुदा ना खास्ता कोई एक सवाल मिल जाएगा जो आपका सेम आ जाएगा, लेकिन अकाउंट्स में सारे एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, नया ही सवाल मिलेगा। लेकिन मैथ में बहुत सारे, अरे ये तो एनसीईआरटी का, अरे ये तो एग्जाम्पलर का, ये अरे तो प्री बोर्ड 1 में कराया था रवि सर, अरे रवि सर ने कराया था, रवि सर ने वो कराया था। अकाउंट्स में ऐसा नहीं होगा, अकाउंट्स में एक बिल्कुल एक नया पेपर आएगा, नहीं आएंगे, मेरे को तो अभी तक नहीं मिले बेटे कभी भी। थ्योरी का बहुत रे मतलब फिर भी नहीं मिलेगा, नया पेपर मिलेगा। अकाउंट्स में कोई ऐसी कोई जगह का बंदा आया था कहता स्कैनर कर दो, स्कैनर से 5 क्वेश्चन मैं लिख के देता हूं।
नहीं स्कैनर से मतलब अल्टीमेटली फिगर चेंज करके दे देंगे ना, हो सकता है आ जाए, 2-3 आ भी जाए, लेकिन इतने स्कैनर में से कौन सा क्या करोगे आप बताओ ना। आते हैं नो डाउट, लेकिन चांसेस थोड़े कम ही होते हैं। चलेंगे हम क्या फालतू की बातें करने लगे। तो यहाँ y इक्वल टू रूट एक्स है ना, या एग्जाम में पहचान में नहीं आएगा ये, जैसे आपके साथ हुआ जब मैंने पहली बार सवाल को करा, मुझे तो पता ही नहीं लगा, मुझे तो ये भी लाइन लगी और ये भी लाइन लगी। आपको नहीं लगा? आपको किसने कहा ये पैराबोला है? अच्छा वसला, आप मानते हो ये पैराबोला? मुझे तो पैराबोला नहीं लग रहा y इक्वल टू रूट एक्स। ये पता कैसे लगेगा? कौन पंडित बताने आएगा हमें? तो रूट से हमें फ्री करना पड़ेगा हमें, है ना। तो ये 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। ये माइनस में हो गया। चलो इस वाले क्वेश्चन को यहीं से देख लो जरा एक बार, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ समझ लो। तो ये क्वेश्चन हम नेगेटिव वाला भी कर लेते हैं, ये वाला सवाल और कर लो। हाँ करिए, सवाल को करिए, सॉल्यूशन भी आपके सामने है, 5 मिनट दिए आपको। बेटा ऐसे नहीं कहते बेटा, ये है फाइंड द एरिया एंक्लोज बाय y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ये इकलौता क्वेश्चन लगा मुझे ऐसा जो नेगेटिव में जा रहा है पूरा पूरा। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है तो कैसा कैसा बनेगा ये? उल्टा u बनेगा ये। उल्टा क्या बनेगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तभी 1 मिनट पहले बना के आए ही हो आप अभी। और लाइन का इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो लाइन का तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आपको उसको ड्रॉ करना ही है। तो देखिए डायग्राम आपके सामने कुछ हद तक ऐसे बनेगा। डायग्राम निकाल बना लीजिए और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। अभी मैंने बाय 217 तो क्या ही नहीं, मैंने उसका वही भाई बात में होता है लिमिट से में ये वाला कुछ अंदर ना इसमें भी हम ये कर सकते थे, रूट एक्स मैंने 9/2 स्क्वायर एलिमेंट्स हमने अलग हमने साथ में Oh my God! मेरे किसने गेम चला दी?
क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? आज सर को आपने दुखी किया था क्या? मैंने कुछ नहीं किया सर गिने चुने बच्चे हैं थोड़े। मैंने क्या बोला? आगे पीछे है मेरे वो मुंह बंद कर दे। बस अच्छा, हैव यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? बेटा आपसे हो गया सवाल ये? बैक टू द क्लास, इज इट ओके? रिधिमा हो गया बेटा? मैं समझा देता हूं, देखो आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया या मैं निकालूं? तो बस -1 से 2 एरिया निकालना है हमारे को, ये वाला हमेशा ऐसे निकालते हैं हम लोग एरिया। भाई ये फिगर ऊपर की जगह नीचे बन गई है, तो हम क्या करेंगे, किसमें से किसका एरिया माइनस करेंगे बताइए जरा? लाइन में से जब ये ग्राफ है ना उल्टा बन रहा है तो ये अबोव द कर्व हो जाता है। हाँ ये लाइन है, ये क्या है? लाइन। लाइन में से क्या माइनस कर देंगे हम लोग? पैराबोला। लाइन के नीचे ये भी आएगा, ये भी आएगा, और पैराबोला में क्या आएगा? ये आएंगे, उसको ले आएंगे। मैं कर दूं दोबारा से एक बार, सवाल को पूरा कर दूं मैं सवाल, अगर आप कहें तो? समझ में नहीं आ गया? इन्होंने इस तरीके से किया, ये स्टेप ही समझ में नहीं आया होगा आपको? दोनों ने मिला दिया, y1 और y2 को मिला दिया इन्होंने। बहुत अच्छी लगी बात इनकी मेरे को। क्या क्या दे रखा था आपको? रिधिमा देखिए बता रहा हूं मैं जरा। y कितना था? -x² था, और क्या था दोबारा बताओगे? सवाल ही नहीं लिखा आपने, ये और बढ़िया लगा मुझे बेटा। और ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी? x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2, और y की वैल्यू 0 है तो ये लाइन ऐसे जा रही थी ना बेटा हमारी, -1 से 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गए। तो मुझे एरिया कौन सा निकालना है? y1 dx माइनस, प्लीज कितना आ जाएगा ये? अब ये क्या दे रखी है आपको? ये लाइन, लाइन का एरिया क्या था? ये लाइन, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बेटा? और यहाँ ये इसका इंटीग्रेशन कर दिए, जो आंसर आएगा उसको किस में लिख देना? पॉजिटिव में। हाँ मतलब ये 2 और -1 तो उसके बिना भी आगे तो हमने नहीं, ये मैं तो लाइन ड्रॉ करी है ना बेटा, लाइन ड्रॉ करने के लिए ये लाइन तो बनानी पड़ेगी ना मेरे भाई। ये लाइन कैसे बन के आएगी निपुण जी? तो ये लाइन कैसे बना लोगे? मुझे तो नहीं आया आइडिया। ये लाइन ऐसे भी तो बन सकती थी, ये लाइन ऐसे भी तो बन सकती है, ऐसे ये पंडित जी ने बताया ऐसे बनेगी। हाँ अच्छा अच्छा, नहीं नहीं सर, आपको बनानी पड़े, ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। रिधिमा आप क्लियर है बेटा? मैं करूँ जरा, लेकिन एरिया किस में लेंगे इसका? क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। ये भी प्यारा क्वेश्चन। हाँ कई बार कर चुके हैं, देखो ये मेरे को लग रहा है कहीं, ये कर लीजिए। दोनों निकाल के बताएंगे, साइन एक्स का भी निकाल के आएंगे 0 से 2 पाई, और कॉस एक्स का भी निकालेंगे। लेकिन हमें आता नहीं आता, हमें आता नहीं आता, मुद्दे की बात यह है। करिए। कुछ नहीं किया किसी ने, वैसे मुंह खराब।
तो 0 से पाई बाय 2 नहीं होता, 0 से पाई बाय 2 नहीं जाता है। क्या पे जाता है? इसके बाद पाई फिर 3 पाई बाय 2 सब पाई के बाद 3 पाई बाय 2 ना, क्या हुआ? तो बोलते हैं ये तुम्हें ये पैराबोला भी नहीं है, ये क्या बनाया? भाई यार तेरा फोन लेके अपना नहीं बहुत बढ़िया अभी वो एक बार मैं तो बोलूँ जानते हैं ये देख तीन बाय 2 से 2 पाएगा लास्ट में 3 बाय 2 से 2 पाएगा अच्छा भाई मेरे को कॉपी दे दे, फोन नहीं देखना भाई। ये वाला भी शेड सर सर ये सर 1 सेकंड सर रिधिमा क्या आंसर आया बेटा? 4 आया। आप बताओ रिधिमा, ओ सॉरी दक्ष। cos 0 कितना होता है? cos 0 1 होता है बेटा। देखो y इज इक्वल टू साइन x है और कह रहा है x की वैल्यू 0 से लेके कितनी है? cos पाई माइनस 1 होता है। ये cos 2 पाई 0 होता है, वो नहीं cos 2 पाई 1 होता है। इन वैल्यू में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो पता है मैं तो हमेशा आपको बोलता हूँ गत्ते पे लिख लो इनको। सर 2 आ रहा है चार गत्ते का मतलब कि पहले पेज पे cos 0 कितना होता है? cos पाई cos 2 पाई 1 cos 3 पाई बाई 2 0। और cos पाई बाई 2 बहुत कंफ्यूजन होता है। और एक सवाल में तो पता sec पाई आ जाएगा। sec पाई कितना होता है? -1। हाँ नहीं तो यहाँ कांड कराओगे आप, नहीं तो वहाँ एक सवाल में आता है और ये मेरा फेवरेट सवालों में एक होता है ये। साइन का भी लिख दो तो निकालना सीख लो ना इनको कहाँ तक। वैसे लिख लीजिए आपने, आपका इतना ही मन है, मैं आपका मन नहीं मारूंगा। sin 0 0, sin पाई 0, sin 2 पाई 0, sin 3 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? -1। और sin पाई बाई 2 तो सब बच्चों को पता है कितना होता है। ऐसे देख रहे हैं 1। अब बात ये चली कि साइनस का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। ग्राफ बनाना मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो मैंने क्या करा, कल को साइन एक्स के साइन स्क्वायर एक्स ना आ जाए, भगवान ना करे।
एक्स की वैल्यू 0 लो, साइन 0 कितना होता है 0। एक्स की वैल्यू कितनी लो, पाई बाय 2 लिखो, साइन 90 कितना होता है 1। साइन की वैल्यू पाई लिखो 0, 3 पाई बाय 2 लिखो -1। अच्छा मैंने माइनस नहीं लगाया था, लगाया था। और 2 पाई लिखो 0। एक मोटा मोटा आइडिया लग गया। अब देखिए ये 0 डिग्री, ये पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। पॉइंट 5 और 1 ले लिया। साइन 0 कितना है मेरे भैया 0 हो गया। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी है, साइन पाई की वैल्यू कितनी है 0। साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी है, साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी है। तो ऐसे चलेगा ये ग्राफ बन के आ गया। इसका एरिया निकालना है 0 से लेके 2 पाई। तो 0 से लेके पाई में तो 1 चलेगा, और पाई से लेके, लेकिन पाई से लेके 2 पाई जो लगेगा वो एरिया किस में लेंगे हम, मॉड्यूलस में लेंगे, पर पता नहीं क्यों फिर नेगेटिव में आ रहा है। तो एरिया रिमेन्स था, क्या लिखेंगे अब, 0 से लेके पाई प्लस पाई से लेके 2 पाई, ये भी साइन एक्स का आएगा, लेकिन ये एरिया मैं किस में लिखूंगा, मॉड्यूलस। कितना आएगा देखिए, सॉल्व करिए। सॉल्व करने में भी आधे बच्चे कांड कराएंगे, कई बच्चे तो 0 लिख के आते हैं, इसको मॉडुलस लगाते नहीं है, कहते एरिया ही नहीं है साहब। कोई दिक्कत है सर आपको ध्रुव जी? साइनस का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स माइनस ये 0 से पाई, ये माइनस बड़ा तकलीफ देता है बेटा ये। प्लस ये भी कितना आएगा माइनस, और लिमिट, लेकिन हमारे पास किसका सहारा है, ये प्लस लगा दिया, माइनस आ गया, ये क्या लगाएंगे हम लोग, मॉड्यूलस। अब मैं लिख कर दूं या करके दिखाऊं पूरा, कर देता हूँ पूरा जब इतना कराए तो, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि आ ना जाए। कितना हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा कॉस पाई माइनस, और प्लस माइनस बाहर था, ये कितना आ जाएगा, अब कॉस पाई कितना होता है मेरे भाई -1। कॉस 0 कितना होता है वैसे अगर ध्यान दे पाए तो हम लोग -1, हाँ मतलब 1 होता है लेकिन बीच में माइनस है। प्लस कॉस 2 पाई कितना होता है सर, वहां देखो ना, दिमाग क्यों लगा रहे हो अपना, 1। कॉस पाई कितना होता है -1, -1 क्या हो जाएगा +1। तो ये -2 आ रहा है, लेकिन लेंगे किसमें इसको, और ये क्या आ रहा है माइनस माइनस, ये 2 आ गया। कई बच्चे लिखते हैं जो मॉडुलस नहीं लगा पाते हो, 2 - 2 लिख के 0 लिखाते हैं वो। 2 + 2 = कितना, ओ मेरे भाई क्या होता है जो 2 + 2 = 0, क्योंकि जो कई बार दिमाग में चल रहा होता है वही हम लिख देते हैं। 2 + 2 = 4। हाँ सर ठीक है सर, डोंट बी इमोशनल सो मच। गोयल साहब ठीक है, काफ़ी हद तक इसकी प्रोबेबिलिटी है कि सवाल आ जाए, घूमते फिरते यही सवाल चल रहे हैं। बॉन्ड वाला, मॉड वाला भी कर रहे हैं, इसके बाद मॉड वाले पे आएंगे। तो यार आपको याद आया कुछ कुछ सवाल, ये रिधिमा क्लियर है? चलिए अगला सवाल आप करके बताइए, y = cos x, x = 0 और x = पाई 2 पाई आएगा तो सही, लेकिन दुनिया दिखावे के लिए सवाल तो करना पड़ेगा ना। मैं हेल्प करूँ ड्रॉ करने में? तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, वो वैल्यूज निकालेंगे। आई एम अनएबल टू ड्रॉ इट प्लीज।
अरे आंसर लोग की में टारगेट चले गए मार्केट खींच रहे हो और तेरा घर वहाँ है ना और तेरा है पर तू एक काम में कॉलोनी चले जाओ अपने नारायण पर समझ नहीं आता नारायण कॉलोनी का नाम तो ब्लॉक भी दे सकते हैं कॉलोनी भी दे सकते हैं मतलब क्या एक्चुअली स्टोरी है तलवार क्या करना है अभी वहाँ की स्टोरी है कि पहले वहाँ से नारायण नाम के लोग रहते थे, मैं कहता हमें अलग से एक जगह दे तो नारायण का माइनॉरिटी थी क्या पता नहीं कुछ तो था कि बहुत सारे नारायण इकट्ठे हुए और एक तो अलॉट वैसे हुआ था ना पार्टीशन में अलॉटमेंट सरनेम के हिसाब से तो अबे ऐसा कब हुआ था पागल है क्या ऐसी बात अलॉटमेंट पाकिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान में अलग से और कैसे नहीं पता कम्युनिटी क्यों थी तो कम्युनिटी में क्या है कम्युनिटी में सरनेम नहीं होता कम्युनिटी क्या होता है सर में बोलता भाई कम्युनिटी सरनेम नहीं होता और 15 में क्या है संविधान है सब में वेरी आतंकवाद देखिए आर बहुत होते हैं छोड़ भाई ठीक है अभी मेरी जोली को 1 माइनस x जाएगा ना x ये 4 होगा ना भाई आंसर क्या है ये कौन सेक्शन थैंक यू भाई क्या बोल रहा है बस आलिया मत दिया भाई ग्रुप तूने पूछा वो क्या बोलता गाली मत दिया तो छोड़ दो भाई तीन के तो तूने पूछा वो क्या बोल मार मार के हो गया मेरे बच्चों सर बस होने वाला है हर्षिता कितना आंसर आया बेटा आपका नहीं आया रचित शायद मेरे को लग रहा है डायग्राम बहुत सुंदर बनाया आपने गुड क्या आ रही आएगा साइन 0 0 होता है बड़ा कंफ्यूजन होता है ना वैल्यूज के अंदर क्या है बार साइन 2 पाई 0 ये निपुण जो है ना अपने आप को धोखा दे निपुण मुझे पता लगा कि आपको डिबेंचर चैप्टर के बारे में नहीं मालूम कि डिबेंचर चैप्टर सिलेबस में है नहीं पता अच्छा लेकिन आपको आता नहीं है
और ये कह रहे थे हम वीडियो कर रहे हैं जी, सब कुछ बहुत अच्छा कर लिया हमने। बुला लगेगा ना सर, इतनी मेहनत कराते हैं और लास्ट में बोला सर थिएटर के लिए कर रहा। अरे ऐसे डिवेंचर करा ही नहीं है। एक सवाल पेपर कितने में आया, क्या डिवेंचर कब करेगा ये? 26वां सवाल बेटा, डिवेंचर का आना ही आना है 6 नंबर का। वाह, कह रहे दोबारा करा दो। मैं नहीं करा सकता दोबारा। आप बोलो ना कितना स्ट्रेस देते हो सर को, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी डेडिकेटेड इंसान है। नहीं, क्या डिवेंचर करा ही नहीं मैंने। और फिर वीडियो कौन सी देगा, तो कौन सा मुद्रा देगा मेरा वहां पर? सीएफएस के लिए 6 नंबर है, ये 74 नंबर की एक तरीके घेर रहा है। You have to balance the things ना, और no, never have the argument with the teacher, sorry sir and I will। यार मैंने डिवेंचर नहीं करा, मैंने डिवेंचर नहीं करा, मेरे को दोबारा करा दो, दोबारा करा दो। दोबारा कैसे हो जाएगा सर? जब 3 बार करा दिया, उस टाइम वाईफाई क्लासों में आई नहीं है, मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ सर, और मेरे को बहुत अच्छी लगी वीडियो आपकी, तो उसी ने देख कर लेगा। बेटा जब तक गाली नहीं खाएगा तो तेरे नंबर भी नहीं आएंगे, सोच ले। मुझे गलती बताओ ना कि सर आपकी गलती है ये, फिर मेरे को अंधेरे में रखा कि मैंने सब कुछ कर लिया। मुझे बताना तुमने अंधेरे में क्यों रखा कि मैंने सब कुछ कर लिया? मुझे अंधेरे में he is accepting sorry and अंधेरे में क्यों रखा? अब बताओ, जब पेपर आने से एक दिन पहले बोले कि सर डिवेंचर करो, मैंने तो सब कुछ कर लिया, सब कुछ करने का मतलब क्या है? so it is better to leave the debenture and focus on the rest of the हाँ, topics। 6 नंबर तो नहीं वो आएंगे। बेटर होगा। 6 लेने के चक्कर में है ना, बाकी भी खराब हो जाएंगे। ये होता है हमारी जिंदगी में, हमारे पास जो है हम उसका फायदा नहीं उठाते, हम उस चीज के पीछे भाग रहे होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। मैंने डिवेंचर तो छोड़ ही दिया, वो मेरे पल्ले नहीं पड़ता। उसके बाद तो 1 मार कर आएंगे। मैं मॉरिशस के चक्कर में लक्षद्वीप छोड़ रहा हूँ। मैं लक्षद्वीप मेरी रीच में है, मॉरिशस मेरी रीच में नहीं है, तो मैं लक्षद्वीप ही यूज कर लूँ मैं, तो वहां का नंबर आ जाएंगे मेरे। अभी खाली एयर में पेपर देने जाना हो ना, सब भाग जाएंगे वहां, वहां कोई गालियां नहीं पड़ती ना। चलो सर, he will improve sir, he is saying। और पेपर ये दोनों जाएंगे, नलिन भी जाएगा, ये भी जाएगा। अभी बोले वहां पे सत्संग हो रहा है, रशियन गाड़ी सब भागते हुए जाएंगे तीनों, ये भी और उन्होंने तीसरा ये इतिश भी। बात वो नहीं है सर। कोई बात नहीं। उधर एक खुशी पटनायक है, वो भी वही पड़ी हुई मिलती है मेरे को। जैसे कि पता नहीं अकाउंट और बीएस अकाउंट के अंदर मैथ्स के अंदर एक आर्यभट्ट बन चुका है और एक गोयल साहब बन चुके हैं और एक गिरवाल बन चुका एक है। अग्रवाल बन चुका है। चलिए, गुस्सा लाजमी है सर का। यार कल को पता है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ। गलती टीचर की मानी जाएगी। यार आपको बड़ा सतीश सर के बारे में सीधे पढ़ रहे थे, हाँ। कोई ये नहीं देखेगा मेरे बच्चे ने गलती करी है। ये तो मैं अगर मेरे बच्चे ने डिवेंचर नहीं की तो सर आपकी ड्यूटी थी ना, आपने पैसे लिए हैं। और ये क्या बताओ, उनका बच्चा बताएगा नहीं कि मैंने डिवेंचर किया ही नहीं है। 50 गाली सुनते ये तो सही हो गया, तू कब सही होगा मुझे बता दे। ध्रुव तो सही हो गया, एक डीपीएस वालों की आग लग रही है, वो तो गर्भित, इधर से ये, इधर से नलिन, पूरे का पूरा चैम्बर ही खराब है इनका। तो इंजन तो क्या चलेगा भाई? क्यों नहीं करा डिवेंचर? मुझे बात का जवाब दे दे। तो सर को बताना, पूरा एक्सप्लेन करना, ठीक है? मुझे बता रहा क्यों नहीं करा, मुझे बता दे बेटा, क्या कमी रह गई थी? कहाँ क्या तेरे, कहाँ कौन सी लड़की के चक्कर में पड़ गया तो तू डिस्ट्रैक्ट हो गया, डिवेंचर छोड़ दिया तूने? सर ऐसा कुछ नहीं है, डिवेंचर पहले कर लिया था, उसके बाद फिर दिमाग से स्किप हो गया, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए दिमाग से छूटता चला गया। छूटता चला गया। अच्छा सर, अभी तो चलो पता लग गया। पेपर के बाद क्या करता है ये 23 तारीख के बाद? यार ये क्या आ गया नलिन, बताइए। जैसे बच्चे ने पूछा, उससे लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी और प्रेम पीआरईएम, कह रहा है प्रेम को ना, प्रेम नाम का कोई पार्टनर ही नहीं है। वो हाल इनका है। प्रीमियम होता है, प्रीमियम को गुड करता है। हैं? प्रीमियम फॉर गुड। हाँ प्रीमियम बोल कर रहे, प्रेम कौन है साला ये? बेटा सुधर जा, 6 नंबर मत उड़वा, और फ्री के नंबर है, फंडामेंटल के तो नंबर आएंगे नहीं। और भगवान करे पेपर ऐसा आ जाए तुम्हें पता लग जाए साला अकाउंट क्या होता है, जो तुम भागते फिरते हो अकाउंट से। cos 0 कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो द ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर ओनली, ठीक है? क्योंकि sin 0 का यहाँ तो शुरू होता है। cos 0 कितना हो जाएगा? 1। इसके पापा से बात करूंगा जी, मेरे को बताओ मेरी गलती क्या है? नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए सर, हैं? बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों करूं कि ना करूं, बता दे तू। सर मैंने आपको पहले मुझे हाँ तुझे पापा से बात करूं, मैंने तेरे पापा से बात नहीं करी। तूने मुझे एक आश्वासन दिया था कि सर मैं क्लास में नहीं आ रहा हूँ,
है तेरे पापा को फोन नहीं किया कि क्लास में आ रही है, तेरे को मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। अब बता इस बात को, मैं पापा की तेरी कमिटमेंट में मैंने तेरी बात पे बड़ा करा, तूने मेरे को धोखा दे दिया। अब मैं बात करूँ या ना करूँ, बता मुझे, मैं बात करूँ या ना करूँ, या मुझे डेडलाइन दे दे कि मुझे डिवेंचर था, मैं इस दिन तक मैं आपको करके दे दूंगा, चाहे मेरा डिवेंचर का टेस्ट ले लो। You say I will do till Saturday. You promise to the sir. मुझे चाहिए डिवेंचर। ठीक है, Tuesday and you have the 3 days, 72 hours हैं, तो you manage 4 to 5 hours and you will able to do it. Friday. हाँ ठीक है, नहीं देगा तो मैं इसके पापा को फोन कर दूंगा। I am taking his guarantee and he will complete. ठीक है, fine. तो we have to be evaluate this area. सही बना ग्राफ, सही बना है बेटा हमारा? तो ये एरिया हमें निकालना है इसमें। तो मैं 5 छुट्टियां वहां पे मैंने जो सकती है करना चाहे तो ये कर लेगा सर, फ्राइडे कर लेगा सर, कोई दिक्कत सर। नहीं। इतनी गाली देने के बाद भी नहीं करेगा तो फिर तो बेशर्म हो गया ये। कर लेगा सर, कर लेगा, कूल सर कूल। जितने भी बच्चे बैठे थे किसी को जाके गालियां दे के भाई सतीश सर यहाँ मत जाना पढ़ने, मैं कहा रहा कुत्ता है, कमीना, उनको पट्टा है, ढोलता बहुत है। कोई नहीं, कूल सर कूल, मैं आता हूँ बेटा। यू डिड दिस क्वेश्चन, आ रहा हूँ सर मैं 1 मिनट में। मत देना रेफरेंस भाई किसी को कि भैया वो भैया क्लास में बेइज्जती कर देता है, वो हमारे लायक है नहीं। ऐसे तो पढ़ो जहाँ लड़कियां भी आ रही, लड़के पार्टियां हो रही हैं, बस ये हो रहा है वो हो रहा है, बात खत्म, पास हो ही जाओगे बोर्ड के अंदर। जी तो ओके, एक्चुअली गुस्सा लाजमी है कि मेहनत करते हैं ना इंसान तो उनको लगता है। फाइन ओके, तो कम बैक टू द क्वेश्चन। तो क्या आएगा हमारे पास? अच्छा, यहाँ मॉडुलस मैंने क्यों लगाया है? तो अल्टीमेटली द आंसर विल कम 4, सो वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल। रिधिमा ठीक है बेटा? यस सर। डांट सुनी सर की आपने? यस सर। हाँ, एक्चुअली सर को गुस्सा आता ही है, एक्चुअली ना गलत बात तो लगती है। मैंने आई हैव रिटन डायरेक्टली हियर 4, बट यू हैव टू बी शो द स्टेप्स, दैट्स ग्रेट। अच्छा, एक बच्चे ने कहा सर एक मॉडुलस वाला सवाल और करा दीजिए हमें। बनता है सर वो भी, है ना? तो एआई में कुछ कंफर्टेबल लग रहा है आपको? तो करना आप ही को, क्योंकि मैं थोड़ा गरम और नरम नेता है हम लोग, जैसे गरम और दरम दल के नेता नहीं होते थे पहले, सुना ना एसएसटी में होता था पहले, गरम और नरम दल के नेता। इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, आपने सुना नहीं? गरम दल और नरम दल, हाँ, रेडिकल्स एंड लिबरल्स। बिकॉज आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम ना, मैं हिंदी मीडियम से मैंने एसएससी की है ना। अच्छा आगे चलो, ये तो है नहीं। हाँ, अच्छा ये आ गया सवाल, देखिए ये सवाल ध्रुव को बड़ा पसंद है। ये एक बार कॉपी कर लो एक बार। हाँ, तो तेरे वाला दूसरा वाला था, एनसीईआरटी का आया था, हमारे स्कूल के प्री बोर्ड में भी अलग आया था। ये कॉपी कर लो, क्योंकि ये इस बार काफ़ी लोग उस पर क्वेश्चन पर दाव लगा रहे हैं इस बार, क्योंकि इस बार कह रहे हैं कि इसके डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन कट गए, मॉडल्स पर ज़्यादा फोकस हो रहा है इस वाले में। कर्व, इसका हम ड्रॉ करेंगे, स्केच आपके सामने ड्रॉ करेंगे। ये नोट कर लेते हैं इसको एक बार। और इंटीग्रेशन की हमें इसमें यूज करना है। 2 बात पूछिए सर, आप बताइए। दो मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे हम। अरे इन तीनों बच्चों ने तो भेज दिया सवाल, ये भी कर लिया। 1/6 वाला आ गया था, दक्ष का भी आ गया। रिधिमा ये वाला सवाल करो, बहुत ही प्यारा सवाल है। चलिए, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। पहले तो ड्रॉ करना एक बड़े अपने चैलेंज होगा थोड़ा सा एक। चले आगे, y इक्वल टू क्या है करके देखते हैं इसको ड्रॉ। y इक्वल टू कितना है? 1 प्लस, ये है बेटा हमारे पास 2 हम प्रोपोजिशंस लेंगे यहाँ पे। पहली क्या लेंगे? y इक्वल टू 1 प्लस x प्लस 1, y इक्वल टू
इनको फर्दर रिजॉल्व करते हैं, कितना आएगा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 2 प्लस एक्स, एक तो इक्वेशन ये बन जाएगी, और ये क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। देखो सॉरी निवास, आप कुछ कहानी ही बदल जाएगी। अब इनको ड्रॉ कैसे करें, y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स को ड्रॉ कैसे करेंगे निपुण? देखो x को 0 लेंगे y 2 आएगा, y को 0 लेंगे तो x माइनस 2। y इज इक्वल टू माइनस एक्स, x0 y0 y0 x0, क्या ये डॉट ही बन जाएगा क्या फिर? ये नहीं, डॉट नहीं बनेगा, लाइन बनेगी ये 130 y इक्वल टू एक्स लाइन पता है कैसी आती है हमेशा, y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसे ही आती है, और y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन हमेशा कैसे जाती है, ऐसे जाती है, ऑरिजिन से पास होती है। लेकिन हम ड्रॉ कर लेंगे पॉइंट, हम लोग x को कितना लेते हैं यहाँ पे 1, तो कितना आएगा ये -1, 2 लेंगे तो कितना आएगा -2। कोई डिफरेंट पॉइंट भी हमें यहाँ लेने होंगे। तो प्यार में धोखा हुआ होगा इसको, गाने से चल रहे है ना। ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6, हाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये तो क्लास में जब मोनोटोनी को तोड़ने के लिए ना ये स्टेप्स होते हैं बेटा, ये 1 2 3 4 5 6, बच्चे उठ जाते हैं, फिर थोड़ी क्लैपिंग करना, ऐसे करने, फिर सिट अप सिट अप सिट अप सिट अप। दिस इज द वे टू एनर्जाइज द क्लास। कल लेंगे क्लास, लास्ट मैंने 6 तारीख और 7 तारीख को विद्यालय से छुट्टी ले ली है, मैं यहीं होऊंगा। 2 टेस्ट रखेंगे हम 8 से 11:30, 8 से 11:30, उसके बाद 12 बजे के आसपास हम क्लास शुरू कर देंगे, 4 बजे 3 बजे तक, 12 से 3 12 से 3 8 से 3 बजे तक पढ़ लेंगे, क्योंकि पेपर लेने के बाद मेरे को एक्चुअली पता है क्या प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली हम ना करते जा रहे हैं, हमें रुकना पड़ेगा, एक दिन रुकना पड़ेगा, और जितना हमने किया उसको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, हमें इकट्ठा करना पड़ेगा परीक्षा से कुछ समय पहले कि ये चीजें हैं, नहीं तो कई आसान चीजें भी हम नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, ऐसा होता है, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया हमारे पास, कैसे बनेगा ग्राफ इसका, एक्स की वैल्यू 0 है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 2 है, कितना आएगा यहाँ, समवेयर यहाँ आएगा, एक्स की वैल्यू -2 है, समवेयर यहाँ आएगा, समवेयर लाइन ये बनेगी, और दूसरा क्या है, कोई बात नहीं, एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू कितनी है -1, -1 कहाँ होता है, नहीं वाई की वैल्यू -1 होगी ना, तो एक्स की वैल्यू 2 है तो सॉरी यहां बनेगा, सॉरी ये, हाँ, और 2 है तो कितनी बनेगी -2, तो लाइन कैसे होके जाएगी ये, ऐसा बनेगा ग्राफ, ये अजीबो गरीब से बन रहा। हाँ बेटा, कौन से वाले बेटा, ये वाले पॉइंट कहां से लिए मैंने, ये कह रही है ना। चलिए अच्छा, और इंटीग्रेशन कैसे करना था हमारे, किसके बीच में करना था इंटीग्रेशन, हमें किसके बीच में इंटीग्रेशन करना था, -3 से 3, अब ये कितना आ गया था 1 2, -3 यहाँ आ जाएगा, और 3 कहाँ आ जाएगा 1 2 3, कोई बात नहीं 3 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ कनेक्ट करें, नेटवर्क इश्यू तो हो सकता है ना बेटा। ये 3 आ गई तो कौन सा एरिया निकालना है हमारे को, -3 से ये एरिया निकालना है एक बार, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया एक तरह का, ये क्या कौन सा पॉइंट है, तो -3 से -1 करेंगे, किस वाली कर्व का करेंगे हम लोग, इस वाली कर्व का कर लेंगे, और -1 से 3 इस वाली कर्व का कर लेंगे, इतना कॉपी करो फिर मैं कराता हूँ, हाँ जो भी है, ये वाली लाइन जो है y इक्वल टू कौन सी है -x है, और ये वाली लाइन कौन सी है y इक्वल टू 2 + x है। -3 से -1 और -1 से, देखो उन्होंने क्या करा,
इनका ग्राफ थोड़ा ऐसा लग रहा है, कोई बात नहीं, यही तो आ रहा था हमारा भी तो। -3 से -1 माइनस एक्स ले लिया इन्होंने, और -1 से 3x+2 ले लिया, यही तो कर रहे थे हम लोग भी तो। क्या हम ऐसा नहीं कर रहे थे क्या? ठीक है बेटा, रिधिमा क्लियर है? ये भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, आपको मॉडुलस का सवाल चाहिए भी था सर, नहीं आया? हाँ, स्क्वायर यूनिट हितेश जी कहा है। मुझे कहीं डर लग रहा है कि कहीं ये क्वेश्चन और ना आ जाए 24वां। हाँ, एमसीक्यू से मतलब नहीं है, देखो रीजन निकालना है। इस बार दोनों ग्राफ दे दिए इन्होंने, तो कमाल कर दिया। और एक बात और ली थी, बाय द वाई एक्सिस दे दिया उन्होंने एक्स की जगह। साइन एक्स का ग्राफ भी है, कॉस एक्स का ग्राफ है, और इंटरवल भी दे दिया 0 से लेके, छोड़ देते ना। रोना नहीं है बेटा, ये एमसीक्यू में नहीं आएगा, वही आएगा, देखो ये देखो जरा। कैसे होगा बताओ, ये ग्राफ नहीं बन रहा होगा पहली बात तो। यहाँ वाई इक्वल टू साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ग्राफ क्या बना दिए, एक साथ बना दिए। साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है बताओ? ये बनता है, ये 0 से लेके कितना है 0, ये कितना होता था π/2, ये कितना होता था। और कॉस एक्स का ग्राफ क्या कहाँ से शुरू होता? तो ये cos 0 की वैल्यू कितनी होती, 1, ऐसे चला करता था। तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? हाँ हाँ, ऐसे लिखेंगे ना, वाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे ना। वाई इक्वल टू साइन एक्स है, वाई इक्वल टू कॉस एक्स है, मतलब साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया, कॉस एक्स, दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर लिया। tan x इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। ये पॉइंट ऑफ क्या आ गया इनका, इंटरसेक्शन आ गया, π/4, ये था π/2, ठीक है ना, ये π/4 आ गया। अब किसके साथ निकालना है एरिया इनका, वाई, तो एरिया कौन सा आएगा, 0 π/2 वाई एक्स के साथ में, तो ये एरिया आएगा। ये तो इनका आ रहा था हमारे पास एरिया, कैसे निकालेंगे हम लोग, हटा देते हैं, ये लो ऐसा। साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बना, पूरा बना लीजिए। और कॉस का ग्राफ कहाँ से बनेगा, 1 से बनेगा, ऐसे बनेगा। तो एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये π/, एरिया कौन सा आया। अच्छा, ये वाला ग्राफ कौन सा है, ये किसका ग्राफ है, ये वाला, ये जो एरो बना हुआ है, ये किसका ग्राफ था, साइन एक्स का। और जो ऊपर वाला ग्राफ किसका है, तो अब कॉस एक्स, अब क्या है, हमें कौन सा एरिया निकालना है, हमें तो ये शेडेड एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गया। कॉस वाला कौन सा ग्राफ, कॉस वाला ग्राफ कौन सा था, ये वाला था ना कॉस वाला। कॉस के अंदर में क्या आएगा, अगर हम ये एरिया निकालेंगे हम लोग, तो कॉस के अंदर कौन सा ग्राफ आएगा, ये देखो, ये क्या है हमारे पास, किसका ग्राफ है, साइन का। साइन के नीचे कौन सा एरिया आएगा, ये सारा एरिया आएगा। कॉस के अंदर कौन सा एरिया आएगा, शेडेड एरिया भी आएगा और ये वाले भी आएगा। तो कॉस में से साइन एक्स का एरिया क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, और फिर सॉल्व होता चला जाएगा पूरा। मैं खुद कर दूं जरा इसको एक बार, कर दूं ना मैं एक बार, ग्राफ तो समझ में आ गया। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ही तो करना था, आप अपने तरीके से करना इसको। क्या, y1 dx माइनस y2 dx, कितना, 0 से π/4 किसका एरिया करेंगे, बस जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर आ जाएगा। आंसर बड़ा गंदा आ रहा है इसका पर,
पर ये क्वेश्चन आ गया तो बहुत ही कम बच्चे करके आएंगे, जैसे बिल्कुल उसने सही कहा। साइनस कॉसेस अकेले अकेले तो कर लेंगे हम लोग, तो फिर हम उसको आगे कर लेंगे। किसको नींद आ गई है? ये म्यूजिक सुन के। हाँ, ये थोड़ा लाइट म्यूजिक है काफ़ी। आपको एनिमल का म्यूजिक पसंद है? पंजाबी गाने मुझे समझ में नहीं आते बिल्कुल भी। आई एम नॉट, अरे बेसिकली पंजाबी डिफिकल्ट लगती है। जिनको आती है उनको समझ नहीं आता। हाँ, कम बैक टू द, एओआई में लग रहा है कि हम कर पा रहे हैं सवालों को सर। थोड़ा नीचे करना। ठीक है सर। रिधिमा हो गया सवाल सॉल्व? चलेगा चलेगा चलेगा। नलिन कर लिया कॉपी बेटा? ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस में ऐसे है, और करना चाहो तो ये करना चाहोगे सवाल को? ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, इस वाले सवाल के भी। ये कर लो एक बार जरा, याद है क्या? अच्छा, करिए इसको जरा। वाला कौन सा वाला, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ऊपर वाला। अच्छा ठीक। देखो इस लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा पर आपको, इसका स्टैंडर्ड नहीं, ठीक है ना? कोई ऐसे नहीं कहते। ये याद है लेकिन कैसे अवॉर्ड क्यों आ रहा है ये? स्टैंडर्ड चारों पे चलो ठीक ठीक। हाँ, फिर एक बार। कहीं पे ना नया कोड कौन सा करोगे? चलो आने वाली मैं बता बढ़िया है, आप बताएं बताएंगे, आप चलते हैं। No, that's okay. ठीक है ना, ठीक है। हमारे लिए तो कुछ रेफर नंबर है, ठीक है। अच्छा, जा रहे 4 मार्च को पाकिस्तान के साथ 9 मार्च को मैच है दुबई में है, शारजा। ये तो सर टीम लेके जा रहे हैं ना, टीम ना की ऑफिशियल जर्सी लॉन्च हुई थी। सर हाँ, स्क्वायर रूट अरे वो में कितने ले लिया बेटा? एक स्क्वायर रूट को बोला था तो इसमें तो भाई की फॉर्म में करना पड़ेगा, मैं तो भाई की भी डाली थी। अच्छा हाँ ठीक है। भाई की तो एक्स पर 4 हाँ, लेंगे, कोई बात नहीं, इसको करो। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तीन प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग बहुत बढ़िया आ गया।
तक करेगा डिफरेंशियल? तू बता तेरा क्या हाल है, तेरा क्या हाल है? सारा सिलेबस माइनस में थोड़ा बहुत सर फर्स्ट को बात ही नहीं, सेकंड समझ नहीं आई, थर्ड कहीं नहीं है, पूरे में टेस्ट तो दिया नहीं कभी। को पता नहीं था कि आपने 2 मार्क्स तू कब देगा पेपर, मैथ्स के पेपर के बाद कब देगा? तो मैंने शेड्यूल भेजा था। हाँ भाई पोजीशन डिवाइडर मेरे को चाहिए, मेरे को उसमें चाहिए 80 में से फिर 64 आया ना, मुझे कम से कम 12% की 7 नंबर और चाहिए, मुझे 70 प्लस चाहिए नंबर, चाहे तो 1 नंबर फालतू दे दे। क्या नहीं में कोई पेपर नहीं होता तुम जाओ लिखतेगा मेरे साथ। किस आ रहा है सर? बता जो डांट रहा हूँ सही डांट रहा हूँ या गलत डांट रहा हूँ, नजाया नजाया डांट ये कुछ भी बराबर सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बस मैं कह रहा हूँ कि इसका विषय मैंने पूरा पूरा होगा, मैं सीरियस के लिए कह रहा था, मैं स्टार्टिंग से नहीं कर ले तो मेरे को वाले पेपर में दिए पेपर वाले मुझे 70 चाहिए, 70 चाहिए, जितना मर्जी का लगता है वाले नकल मार उल्टा हो नीचे हो छत पे टांग मतलब उल्टा डालना फ्राइडे को ना दियो नहीं उल्टा जाके टांगना जाएगा, मतलब पैर नीचे पैर ऊपर सिर नीचे कर ले जो मर्जी कर। क्या कह रहा तू? फ्राइडे को फिर होएगा नहीं, फ्राइडे को तो होगा, फ्राइडे को अब आप कैसे कब तक नहीं वो तो डेडलाइन छोड़, तुम्हें मैथ्स फोकस कर, तूने मैथ्स से बाद मुझे जो मैथ्स से बाद जो 4 दिन है ना इक्वल वाले में उस दिन मुझे एक दिन तक मैंने दिया उस दिन। और भाई उस दिन चाहे तुम्हारे पास 5 दिन है, 5 दिन इको मत पढ़ना, चाहे पब्लिक सर को कह देना कि सर हमारी टंका डूब चुकी है अकाउंट में, बोल तो मैं बात कर लूंगा। देख 36 बहाने होते ना लेनी, प्रियंका मैम का फोन आया कह रहा है कि तो पोटियां लगी, क्या करने की, अब तेरे कपड़े देखने आएगी लगी नहीं लगी, लास्ट क्लास नहीं है उनकी भाई मैं कह रहा हूँ तो उस दिन में पेपर दोगे तुम दोनों जने। हाँ तो नहीं है तो मैं लड़का लगाऊंगा ना मैं, वो इको तो इधर पढ़ेगी पढ़ेगी जितनी पढ़ती तो सितंबर में पढ़ेगी इको, तो भाई इको सारे मास्टर सारे दूसरे मनमोहन सिंह बन चुके हैं सारे के सारे दोनों ये इवन में पढ़ेंगे हैं तो मनमोहन सिंह की जो उपाधि तो कम तो मिलेगी नहीं, तो सितंबर में सिलेबस खत्म हो गया था, 50 पेपर दे दिए उन्होंने उसके बीएसटी को के। हाँ तो बस हाँ तो सिलेबस मैं तो कह रहा हूँ क्लास ले लेते हैं उधर ये तो यार एक तो वो बच्चा है खुद ही पढ़ने वाला है, छुट्टियां लेते हैं एक बार बता जितनी क्लासेस मुझे यहाँ भी दिया है, हाँ 10 साल में कहाँ मिली क्लासेस व्हाट्सएप स्टेटस लेके ध्यान रख जाता है, मैं देखते बंद करते हैं तो यहाँ मॉरिशस होते हैं कभी कहाँ होते हैं और यहाँ से 30 गाँव के निकालने के लिए सेंटर सर याद हो गया सर मैं अपनी जिंदगी चेंज कर लूँ, पता जब हिंदी होते हैं तो कर होते और मैं क्या करता हूँ सुबह गालियाँ निकाल रहा हूँ। बेटा हो गया सॉल्व? कितना आंसर आया बेटा? हर्षिता आप बताओ बेटा। और फिर भी पता है वही टीचर ज्यादा बढ़िया है ना, जो क्लास में ले रहा हो मॉनिटर भी घूम रहा फलाना मजे ले मजे ले। रिधिमा आ गया 9/8 बेटा? आज मुझे बताओ चलो मैं एक चीज बताता हूँ, एक चीज है 100 में से एक आधा ठीक होगा, 99.9% जो टीचर के टीचर और बीएससी के हैं, एक नंबर के हरामखोर पैसे है कि नहीं है सर बता दो ये